इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि और भी अंधविश्वास में पड़ने की चीजें होती हैं। पत्नी पत्नी जो है पति को छोड़ के चलेगी, पति रो रहा है, कह रहा है मुझे वापस चाहिए, और इस वजह से वो कोई वशीकरण में पड़ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोग हैं परिवार में, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो अब आप उनको उनका उच्चाटन करना चाहते हैं, उच्चाटन विद्वेषण, या उनको अलग करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो इसलिए आप ये सब करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके लिए आप क्रिया वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है ना, तंत्र अगर किसी पे किया जाता है, टोना टोटका किसी पे किया जाता है, तो पहली बात, आप कोर्ट में कोई आईपीसी की धारा नहीं लगती। आप छाती में चाकू घोंपते हैं, फीता लगा होता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है वारदात लगी है ना। आप किसी को मेंटल स्ट्रेस से मार दें, उसको मेंटल स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ जाए, आप कोर्ट में कोई केस, पुलिस का केस भी नहीं करेगा। आपके घर में कोई सुसाइड भी कर ले, तो पुलिस आ जाएगी और कह देगी कि अरे देखो यार, ये देखो ये हो गया है, क्या हुआ था बताओ, है ना। कोई मर जाता है तो आ जाती है ना पुलिस, अगर सुसाइड वगैरह कर ले घर में कोई। लेकिन अगर आप किसी पे तंत्र करते हो, तो कोर्ट में आप जाके क्या बोलोगे? माय लॉर्ड, मेरी बुआ की मौत हो गई, मेरा भतीजा हवन कर रहा था, इस वजह से मेरी बुआ की मौत हो गई। क्या? या हंसेगा आप पे, लोग हंसेंगे आप पे कि क्या बात है, हवन कर रहे हो तो पूजा पाठ कर रहा है, इसमें गलत क्या कर रहा है? कौन? मैं तो अगर काल भैरव की पूजा कर रहा हूँ अपने उसके लिए, या धूमावती की पूजा कर रहा हूँ अपने उसके लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, तो उसमें ऐसा क्या गलत है? मर जाएगी का क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी होता है कभी कि हवन करने से पूजा कोई मर जाता है। तो इसी चीज़ का फायदा उठाने के लिए ही वो क्रिया ये सब टोने टोटके वगैरह करते रहते हैं। क्योंकि रात गई बात गई, प्रयोग साधना में तो 40-50 दिन लगते हैं, टोना टोटका का प्रयोग जो है 1-2 दिन में, ऐसा 10-15 दिन में या 40 दिन में खत्म हो जाता है। और उसमें कुछ ऐसा इंटेंस लेवल का मंत्र जाप या कॉन्सेंट्रेशन वगैरह लगता नहीं है। सामान होता है जो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट मिल जाती है, फोटो मिल जाता है, कीले आराम से मिल जाती हैं आपको, नींबू मिल जाता है, सिंदूर मिल जाता है, हरी मिर्च वगैरह मिल जाती है, हड्डियाँ मिल जाए, हड्डी खोपड़ी मिलना तो थोड़ा, चलो थोड़ा मुश्किल होता है। वो तो सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत दे करके शमशान में आदमी जाके एक्सेस वगैरह कर लेता है। पर अगर हम ये चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी होता है, इसीलिए आदमी जाके ये सब चीज़ें करता है। वरना कैसे कैसे हो सकता है? इंडिया है, 140 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे लॉयर भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हो गए आज के डेट में। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का पॉडकास्ट भी, और कोई जादू टोना बाबा लंबी जटा करके, काले कपड़े पहन के, लंबी दाढ़ी मूछ करके और 20 मालाएं पहन के नहीं पॉडकास्ट करते। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं एक दूसरे को बर्बाद होता देखना, लोग गंदे हैं ऑब्वियसली। कौन सी आईपीसी की धारा लगेगी मुझे बता दो। मैंने यहाँ पे गुड्डे में पिंच हुआ है, आपको दर्द हो रही है, आईपीसी की धारा कैसे लगेगी? और पहली बात, अगर आप जाओगे भी, अगर आपने प्रूफ भी कर दिया कि देखो मेरे शरीर पे चोट के निशान है, ये इसने मुझे दिए हैं, तो फॉरेंसिक, आपके शरीर पे फिंगरप्रिंट है नहीं, चोट के निशान आपको दिए हैं, नो साइन ऑफ फोर्स है, वो लोग कह देंगे सेल्फ हार्म करा है आपने, आपने खुद को ही चोट पहुंचाई, और आप इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। वो अलग बात है कि पुलिस अगर आप पे प्रेशर करे, क्योंकि देखो, झूठे गवाहों की भी नौकरी होती है। इट्स लाइक अ पेड जॉब ओनली। मंथली बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं, लोग आपको हायर करे जाते हैं, कहते हैं ये झूठे गवाह हैं, कोर्ट में जाके झूठा बयान दो। पुलिस वाले भी आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि तुमने गुनाह, कोई एविडेंस नहीं है, पूछताछ के बहाने आपको जबरदस्त मारेंगे पीटेंगे, और कहेंगे कि कोर्ट में जैसा हम कहें वैसा ही बोलना, इल्जाम अपने सर लेना। वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में नंबी नारायण के साथ भी यही करा था, तो आप क्या चीज़ हो? तो फिर आप क्या चीज़ हो? आपकी क्या औकात है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उतना पता नहीं है इन चीज़ों का, तो हम क्या ही बोल सकते हैं इन चीज़ों पे। सिंपल बात है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम किसी पे टोना टोटका कर रहे हो और ये अंधविश्वास है, जो एथिस्ट आदमी है वो ये कहेगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ कर भी क्यों रहे हो। ठीक है, आप किसी इंसान से नफरत करते हो, इग्नोर करो, भजन चला लो, ठंडा पानी पी लो, वैसा काम करो जो आपको रिलैक्स करता है, अपने काम में बिजी रहो। अपना काम बनता भाड़ में जाए बन जनता। अंडरस्टैंड द वे द लाइफ मूव्स ऑन, एवरीथिंग विल जस्ट गो विद द फ्लो। यही वो चीज़ है ना जो हमको बोली जाती है कि साइकेट्रिक हेल्प ले लो, मेडिकेशन ले लो, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जितने भी ये जो होते हैं, जितने भी होते हैं, कपल्स काउंसलिंग के लिए चले जाओ, थेरेपी पे चले जाओ। इससे ज़्यादा तो आपको किसी ने कुछ मेडिकल हेल्प ले लो। पर तुम कुछ कर भी ऐसा क्यों रहे हो जिससे सामने वाले इंसान की मौत हो सकती है, या उसका नुकसान हो सकता है, दुश्मन पागल हो सकता है, दुश्मन बीमार हो सकता है, दुश्मन की जॉब जा सकती है, दुश्मन का तलाक हो सकता है, दुश्मन की बीवी दुश्मन को छोड़ के आपके पास आ सकती है। तुम ये सब करने के लिए कुछ चीज़ें कर भी क्यों रहे हो? मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, पता नहीं, जो इनडायरेक्टली मेरे दुश्मन की मौत करवा सकता है, तो क्या ये सही है? तुम कुछ कर भी क्यों रहे हो? मरने दो, गंदा आदमी होगा, रहने दो। ऑब्वियसली उस इंसान का मेंटल स्टेट खराब है, उसका जीना हराम कर रखा है लोगों ने, इस वजह से। देखो, मैं इस पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि फिर मैं क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चैनल पे। कमेंट, अगर मैं नॉर्मल आदमी होता तो चलो मैं लिख देता कि अच्छा हुआ, सही करा, रेपिस्ट को गोली मार दी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पे, क्योंकि बीबी की वाइंस का डायलॉग है ना, कानून अपने हाथ में लोगे तो बहुत दुरुपयोग होगा उसका। हर एक इंसान कानून अपने हाथ में ले लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
बीबी की वाइन्स ने अगर ये बात बोली हुई है माई ड्यूटी करके एक वीडियो में, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप देखो वक्त क्या है, हालात क्या है, और उस हिसाब से सही मेजर लो। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और पुलिस की हेल्प लेने से डरो मत। लेकिन ऑब्वियसली किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, पुलिस, वकील, डॉक्टर उसको हेल्प नहीं करते, कुछ स्कैम हो जाता है, झोल हो जाता है, और उस वजह से वो काली ऐसी ब्लैक मैजिक वगैरह इन चीज़ों में पड़ता है। उसको लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसको भी लगता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, क्या ज़रूरत है सब करने की, स्टार्ट में उसको लगता है, पर उसको फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी पुलिस ने हेल्प नहीं करी, डॉक्टर ने नहीं करी, तो कोई अगर आदमी आपके घर में आके आपको पत्थर वगैरह फेंकेगा तो आप कुल्हाड़ी लेके जाओगे ना आगे? या आप ये डायल करोगे कि अच्छा पुलिस ने हेल्प नहीं करी, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे मेडिटेशन करता हूँ? ऐसा कौन करता है? मान के चल लेते हैं कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती हैं, 99% लोग मान के चल लेते हैं कि तंत्र काला जादू कुछ नहीं होता, ठीक है? 1% के लिए मान लेते हैं कि तुमने कुछ क्रिया करी है, टोटका करा, ओके, सामने वाले इंसान की डेथ हो गई, सामने वाला इंसान मर गया, ठीक है? तो अब बताओ, 1% के लिए कुछ हो भी गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप तो पल्ला झाड़ लोगे, तो क्रिया करने वाला तो पल्ला झाड़ लेगा, कह देगा मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ अपने परिवार के लिए, किसी को क्या दिक्कत है? और कोर्ट भी कह देगा एवरीबडी हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। लीगल धर्म परिवर्तन से किसी कोई दिक्कत नहीं, इलीगल से दिक्कत है, वो जब जिहाद वाले की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो लीगल है। तो फिर आप क्या बोलोगे? 1-2% के लिए अगर कुछ हो भी गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप कहोगे ठीक है मर गया, अच्छा ओके वाह। ऐसा कैसे हो सकता है? हुए हैं ऐसे इंसिडेंट, पता है लोगों को यही क्रिया करवाता है, इसी की वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई है, इसने ऐसी क्रिया करी है। तो फिर आप क्या करोगे? पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, अजीब तरीके का बिहेवियर हो रहा है पिताजी का, रात भर चिल्लाते रहते हैं, सोते नहीं है, मुर्गा चिकन शराब इतना ज्यादा पेलना शुरू कर दिया, टॉयलेट वाला हिस्सा तो मैंने बताया ही। दिक्कत यह है कि इन केसेस में आप लीगली कुछ नहीं कर सकते, या तो कानून की कोई धारा बनवाओ, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि ब्रेन वॉश करा है, माइंड वॉश करा है, मैनिपुलेट करा है, पर उसके भी कोई आप एविडेंस जब तक दोगे नहीं तब तक ये अब इतना बड़ा एलिगेशन अप्रूव नहीं कर सकते। रिश्तेदार आपके घर में आपको मिठाई दे रहे हैं और आप किसी तमीज से बात कर रहे हैं, इसका मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग और गैस लाइटिंग से क्या लेना देना है? जज को ये समझाने में 3 साल लग जाएंगे। तो अलग बात है कि अगर आपके पास रिश्तेदार का खराब कैरेक्टर प्रूफ करने का कोई सबूत हो तो, और ऐसा नहीं होता है कि आज आपने केस करो कल फैसला आ गया, सालों साल ये केस खींचते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर आदमी कहता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कर लो यार, और लड़ने के केस मेरी हिम्मत नहीं है। वकील अगर अच्छा लोगे 10 से 15 लाख या 50,000 या 10-10 हज़ार भी एक हेयरिंग की लेगा, तो ऑब्वियसली समझ रहे हो ना आप? तो इसीलिए लोग काला जादू में आते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि गलत काम कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा क्यों नहीं मिलती कोर्ट में? तो भाई कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं, आपके पास एविडेंस ही नहीं, आप कब तक कोर्ट में केस खींचते रहोगे? उल्टा मानहानि का केस वो आप पे उल्टा ठोक देगा कि इसने मेरी, कि अगर कोई आदमी है जो काला जादू कर रहा है किसी के दूसरे इंसान का बुरा करने के लिए और आपने उस पर केस कर दिया, तो केस खत्म होने के बाद वो नॉट गिल्टी प्रूव हो जाएगा और आप पे मानहानि का केस कर देगा, डिफेमेशन का, कि इसने मेरे घर का माहौल ख़राब कर दिया, इतने पैसे बर्बाद हो गए, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो पिताजी की मौत का खर्चा, बैकबोन टूट गई आपकी फाइनेंशियल। कई बार होता है कि बच्चे 5-6 साल के होते हैं या 10-15 साल के होते हैं, तो यू आर नॉट अर्निंग, तो ऑब्वियसली फादर की डेथ हो गई और मम्मी हाउसवाइफ है, तो उसके बाद उसका उल्टा आपको उसको और पैसे देने हैं, जबकि एक ही इकलौता कमाने वाला बच्चा मर गया। और ज़्यादातर ऐसे लोगों पे जवान बेटा होता है ना, जो इकलौता कमाने वाला होता है, उसको मार दिया जाता है। तो माँ बाप अब रिटायरमेंट की उम्र में कहाँ जाएंगे धक्के खाने के लिए? वो कहाँ काम ढूंढेंगे? फिर वही लोग वृद्धाश्रम में सड़ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ये कहते हो कि वीडियो बनाते हुए कि भूत भूत कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, तो इनडायरेक्टली आप जो फैमिलीज हैं उन सबका मजाक ही तो उड़ा रहे हो जिनके साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है। मैंने तो अपने वीडियो में सीरियसली एक्सपोज कर दिया ना, उन लोगों की सच्चाई आपको परोस कर दे दी ना। आप कोई छछूंदर सा यूट्यूबर आकर ग्रीन स्क्रीन में एकदम अपनी उंगली ऊपर करके कहता है कि बिगेस्ट फ्रॉड इज एस्ट्रोलॉजी, घोस्ट वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो क्या कर रहा है? वो सब इन फैमिलीज का मजाक ही तो उड़ा रहा है। डिसफंक्शनल फैमिली है तो ऑब्वियसली उसमें लोगों की मेंटल हेल्थ खराब होगी ना, हो सकता है कोई एक्यूट डिप्रेशन में चला जाके बात तक करना बंद कर दे। तो ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग डिप्रेशन या प्रोलॉन्ग मेंटल इलनेस लोग आगे जाके डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें जो लोग कहते हैं अंधविश्वास है, तो देखो करना क्या चाहता है, क्या वो लोगों की मदद एक्चुअली में करना चाहता है या ही जस्ट ट्राइंग टू बैंक? वो क्या करेगा? कहेगा आपकी ज़िंदगी में बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस हुआ, हाँ नहीं एक काम करो, एक काम करो, जाके एल्प्स में ना एक दार्जिलिंग का ट्रिप बुक कर लो, या फिर हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं अगले हफ्ते। तो ऐसा तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू हेल्प यू, ठीक है? और मम्मी तो हमेशा ही कहती थी कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेरी मम्मी हमेशा ही कहती हूँ। तो अगर तुम अपना पैसा सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट पे ही खर्च करते हो या बुढ़ापे को सिक्योर करने में खर्च करते हो, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है दूसरे को बोलने का।
तो मैं कोई हक नहीं उन फैमिलीज का मजाक उड़ाने का कि जिनमें जो चल रहा है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। हम क्या उन सब फैमिलीज के सारे केसेस डिस्कस कर चुके हैं। आप कौन होते हो उन्हें मॉक करने वाले? हु द फक आर यू मैन? एक सड़े से चूतिए से यू गंदे सड़े से स्टूडियो में बैठ करके रोड का माइक पिछवाड़े में घुसड़ करके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। पर क्या आप कभी किसी खुद पैरानॉर्मल जगह पे गए हैं? वहां पे आपने कुछ छानबीन करी है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना इंडिया में इतना हद से ज़्यादा आसान है। आपको कोर्स वगैरह आसान है मुश्किल है मुझे नहीं पता, वैसे देखा जाए कोर्स वगैरह आप कर लीजिए, ईएमएफ मीटर या पता नहीं दुनिया भर की मशीनें आपको ला करके दे दी जाती हैं। वो मशीनें क्यों दी जाइए उस आदमी को? कौन है वो? आर्मी में काम करता है? कौन है? वेटरन है? कौन है वो? डिफेंस एक्सपर्ट है? अजीत डोवल है? उसको इतनी मशीन्स क्यों मिल रही हैं उसको? दुबई से एक्सपोर्ट करवाता है मशीनें जिससे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पता चलता है। वो जो यूट्यूबर है जो कह रहा है आर द घोस्ट कभी बदले नहीं, उससे पूछो तू कभी अपनी स्टूडियो से हिला भी है आज तक जिंदगी में? जो तू बता रहा है घोस्ट वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, और तू कोई सड़ा हुआ साइंटिफिक रिसर्च पेपर की साइंटिस्ट का दिखा रहा है। दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उस साइंटिस्ट का नाम बहुत बड़ा हो सकता है, कोई किसी बड़े साइंटिस्ट का पेपर वगैरह भी दिखा दे और अपने चैनल का नाम लिख दे कुछ ऐसा ही करके, डोप वोप करके ऐसा कुछ खड़ा सा नाम रख दे। पर उससे पूछो तू कभी किसी पैरानॉर्मल जगह पे गया नहीं, तुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं वहां पे जाके, तो तू कैसे इस बात को बोल सकता है? गए हो कभी किसी ऐसी जगह पे अकेले, बिना किसी कैमरा के, बिना किसी क्रू के? वहां जाने पे तो गांड फट जाएगी, अरे भाई कौन जा रहा है, जबरदस्ती छोड़ो ना, ईगो में बोलता रहेगा, नहीं जाओ 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 तुम जाओ ना, क्या दिक्कत है? कितने ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जो खुद कहते हैं कि हमने भूतों को देखा हुआ है, हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं। कभी जाके उनसे बात भी करी है? उनको बोलना एक बार की चूती अनपढ़ गवार साले तुम अंधविश्वासी लोग, एक बार उनको बोलना। हम तो अनपढ़ गवार है ना, ऑडियंस तो अनपढ़ गवार है जिनके साथ ये सब चीज, एक बार किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को बोल के दिखा एक बार। वहाँ तो बकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो भूत होते हैं, कहते हैं। कितने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को भी है, उनको बोल के दिखाना एक बार, उनका पढ़ गवार जाहिल। हो सकता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर या इंडियन आर्मी का बंदा ये वीडियो देख रहा है, उनको बोलना जाहिल अनपढ़ गवार, बोल के दिखा एक बार। देखो सामने वाले इंसान का दिमाग है, वो किस तरीके से काम कर रहा है हमें नहीं पता, और जो गलत कर रहा है उसको गलती की सजा मिलेगी भी। कोई कुछ क्राइम करे उसको सजा मिलेगी भी। लेकिन क्योंकि ये सब जितने भी मॉन्यूमेंट्स है फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाले, जितनी भी जगह अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई थी, तो वहाँ पे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स आए ठोक के चले गए, तो वहाँ पे लोगों को चीज़ें आज भी महसूस होती हैं। तो सरकार से डिमांड कौन करेगा इन स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करवाने की, या इनको रिलोकेट करवाने की, या उनकी हेल्प करने की? टीवी शो बना देंगे घोस्ट हंटर्स, घोस्ट बस्टर्स। मैंने कहा सालों मदद करोगे उसकी कुछ? हो सकता है कि वो ऑफिसर का दिमाग ठीक ना हो, या उसका दिमाग शायद थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हो, तो वी हैव टू हेल्प हिम। पीटीएसडी भी डेवलप कर सकता है वो आगे जा करके। कितने आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जिनको पीटीएसडी डेवलप हो जाता है या इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं? उनके लिए कभी कुछ डोनेशन वगैरह करिए, या बस ऐसी जवलियां मारते रहोगे अपने कैमरे पे, बकचोदी करते रहोगे, घोस्ट डंडन एग्जिस्ट, ऐसे बोल लेने से क्या होगा? कहेंगे चलो ठीक है, विक्टिम है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली वो खराब मेंटल स्टेट में है, तो उसके साथ हमने सिंपैथाइज कर लिया। अक्यूज्ड है, जो एक्यूज है, जो गल काला जादू कर रहा है, टोने टोटके कर रहा है किसी को, और टोने टोटके असफल होने के बाद किसी की मर्डर करने में हेल्प कर रहा है, या कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, या खुद से ही मर्डर कर दिया, कुछ खिला विला दिया उल्टा सीधा, तो ऐसे में क्या हो सकता है? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है, पुलिस भी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, जब डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसको सुसाइड डिक्लेयर करके मामला रफा दफा कर देती है। और अगर आपको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तब तक अंतिम संस्कार ही हो जाता है, आदमी का शरीर ही नहीं बचा, तो फिर तुम क्या ही जा करके बोलोगे कि इसके साथ कुछ गलत हो गया? हो गया, अब शरीर ही नहीं बचा, अब क्या करोगे? उसकी राख को हाथ में लेके घूमोगे और कहोगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है? हम्म? क्योंकि एनाटॉमी या ऑटोप्सी तो लाश पे करी जाती है ना, लाश का पेट फाड़ते हैं, देखते हैं क्या है उसके अंदर, या उसके ऑर्गन्स वगैरह चेक करते हैं कहीं भी, मतलब जहाँ शक होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप चौथे पे हो, अचानक से डेड बॉडी को देख के दो चार लोगों को शक हो जाता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, इसके हाथ पाँव नीले क्यों हैं, ऐसे नेचुरल डेथ तो नहीं हो सकती। तो फिर शक हुआ तो फोन फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसको फॉरेंसिक के लिए भेजती है या पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, फॉरेंसिक लैब में भेजती है, बाद में पता चलता है टोटका फेल हो जाने पर ये सब करा गया। तो उस इंसान से हम सिंपैथाइज क्यों करें जिसने जहर दे करके टोटका फेल, जिसने टोटका करके अपनी माँ को मरवा दिया है, टोटका फेल हो जाने पर माँ को जहर खिला के मरवा दिया, ऐसे इंसान से हम सिंपैथाइज क्यों करें? क्योंकि सिंपैथाइज करने को कोई कह भी नहीं रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि क्रिमिनोलॉजी तो अपने आप में साइंस है ना, तो उसके वजह से मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बैटमैन का जोकर, ये क्रिमिनल सेडिस्टिक, सेडिज्म, ये सब चीज़ें देखना, ये खून खराबा जिन चीज़ों से आम आदमी परहेज करता है, इन चीज़ों को एंजॉय करना, इंजॉइंग कमिटिंग क्राइम, प्यार में इतना अंधा हो जाना और ऐसे गलत पार्टनर पार्टनर का चुनाव चुनाव कर लेना जो आपको उल्टा और सर पे चढ़ाता रहता है, क्रिमिनल माइंडसेट लेकर के घूमना, ये भी तो एक डिस्टर्ब मेंटल स्टेट की बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग जेल में बंद है तो उनको फांसी ना दे,
उनको थेरेपी पे ले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब भी विदेशों में कोई क्राइम अगर आप करते हैं तो आपको डिटेक्टिव के पास रखा जाता है, वो आपका स्टेटमेंट लेता है, बहुत अच्छे से आपसे बात करता है, विदेशों में होता है ऐसा। फिर आपको डिपेंड करता है कि जेल में डाला जाएगा, उम्र कैद होगी, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होगा, या फांसी पर डाला जाएगा। कोर्ट की जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसमें जज ही इस बात का फैसला करता है कि आई विल यू गो फॉर मेंटल इवैल्यूएशन, या सीधा आप जेल जाओगे, या सीधा फिर आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई लीथल इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाएगा। और फिर डिटेक्टिव आपका प्रॉपर स्टेटमेंट लेता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज लीगल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करा जाता है। इंडिया में ऐसा होता नहीं है। देखना पड़ेगा कि वॉज ही सचमुच इंसान पागल है या पागल होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि पागल होने का नाटक अगर कर गया तो फांसी से बच जाएगा या उम्र कैद से बच जाएगा, तो साइकेट्रिक एवेल्यूशन में अपनी ज़िंदगी बिता देगा। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जेल वेल चले जाते हैं, पर जेल में उनका बढ़िया खाना पीना चल रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वैसा ही उसका वैसा ही माहौल शायद एक्सपेक्ट करेगा कि वैसा ही मुझे वहाँ मिल जाए।